Hello students, this is Abdullah presented before you all bringing some important facts of narration. आज मैं आप लोगों के लिए नरेशन का वैसे लास्ट वीडियो भी है और नरेशन का जो कुछ सम मिस आप लोग जानते हो, कुछ इंपॉर्टेंट मिस आप लोग तो महत्वपूर्ण फैक्ट्स मिस तथ्य होता है और नरेशन यानी कि नरेशन के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स लेकर के आपके सामने आया हूँ। वैसे आपको नरेशन में मैंने असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आप लोगों को मैंने बताया अच्छे से। आज मैं आप लोगों को नरेशन के जो 2, 4, 5 रूल्स और भी इंपॉर्टेंट है उनको मैं आपको आज बताने वाला हूँ, ठीक है ना। अक्सर आपने देखा होगा दोस्तों, आपको मैंने बताया था वन का प्रयोग, वन का यूज बताया था वन। अगर वन आ जाए तो हम लोग नरेशन को मतलब डायरेक्ट टू इंडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं, है ना। तो देखिए एक रूल है, जैसे आपको सामने लिखा हुआ है ही said, comma inward comma, one must do one's duty, one must do one's duty। दोस्तों हमने आपको बताया था कि अगर मान लीजिए रिपोर्टेड स्पीच वन का प्रयोग हो जाता है तो हम लोग जब वन का प्रयोग हो जाएगा तो हम लोग इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे, इस फैक्ट को यहाँ पर हमें आपको समझना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आपको थोड़ा सा हमें समझना है कि सेट के बाद कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं तो सेट को हम क्या करेंगे, सेट ही लिख देंगे, ठीक है ना। और वन के साथ अपना वंस आता है, ठीक है ना। मस्ट को भी नहीं चेंज करेंगे, केवल कनेक्टिव वर्ड क्या लगा देंगे, दैट लगा देंगे। तो इससे संबंधित कोई भी सेंटेंस अगर आ जाता है, ठीक है, अगर सेट टू के बाद कोई ऑब्जेक्ट आता तो हम उसको टोल कर देते, अब नहीं है तो हम क्या करेंगे, सेट को सेट ही लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ही सेड, फिर क्या हो जाएगा, दैट वन मस्ट डू वंस ड्यूटी। फ्रेंड्स ये हमारे सामने एक सेंटेंस आ गया, ठीक है। अब दूसरा सेंटेंस आपको मैं बोलने जा रहा हूं कि जैसे मान लिया जाए वन शुड डू हिज वर्क, मान लीजिए इसके वन मस्ट डू वंस वर्क आ गया। अगर वन शुड डू वंस वर्क आ जाता तो भी आपको वहां पर वन शुड डू वंस वर्क ही लिखना होता, ठीक है। कनेक्टिव वर्ड दैट लगा देते। अगर सेट के बाद कोई ऑब्जेक्ट होता तो शायद आप वहां पर टोल्ड में बदलते, नहीं तो आप एज इट इज लिख देते, ठीक है ना। अब आइए एक सेंटेंस और भी है कि अक्सर आपने देखा होगा वी का प्रयोग। हम जानते हैं वी क्या है, प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। अक्सर इसको हम लोग चेंज कर देते हैं। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस का परिवर्तन किसके अनुसार होता है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पर्सन नंबर जेंडर के अनुसार। बट जब वी का प्रयोग हो जाता है जहां पर नैतिक मतलब जो मोरल ड्यूटी क्रिएट होती है तो वहां पर हम वी को हम चेंज नहीं करते हैं। तो उससे संबंधित एक सेंटेंस आपके सामने में लिख रहा हूं, लिखा हुआ है ही सेड। दूसरा सेंटेंस है दोस्तों, ही सेड कॉमा इन कॉमा we must love our country, must love our country। देखिए अब यहाँ पर एक चीज हमें समझना है ना। तो ही रिपोर्टिंग वर्ब ये है और वी मस्ट लव आवर कंट्री ये रिपोर्टेड स्पीच है, ठीक है। अब इसके सेंस को समझते हैं। ही सेड उसने कहा वी मस्ट लव आवर कंट्री, हमें अपने देश से अवश्य प्रेम करना चाहिए, ठीक है ना। तो ये तो सत्य है कि हमारी मोरल ड्यूटी क्या है ना, नैतिक जिम्मेदारी क्या है कि हमें अपने देश की सेवा करना, मतलब सेवा करनी ही चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जानिए वी का जो प्रयोग हुआ है ये समस्त मानव समाज के लिए हुआ है, वो समस्त मानव समाज के लिए हुआ। मान लीजिए सपोज दैट वी लिव इन इंडिया, हम भारत में रहते हैं तो भारत के हर एक सिटीजन, इंडिया के हर एक सिटीजन की एक जिम्मेदारी बनती, रिस्पांसिबिलिटी बनती है कि हम सबको अपने देश की सेवा करना चाहिए। हम आपको पढ़ा करके देश की सेवा कर रहे हैं, जो सोल्जर्स हैं वो देश की सेवा दुश्मनों से करते हैं, नेता लोग, पॉलिटिशियन जो होते हैं, मतलब हर व्यक्ति, एवरी पर्सन ऑफ दिस कंट्री डूइंग सर्विस फॉर देयर कंट्री, अपने देश के लिए कार्य कर रहा है दोस्तों, ठीक है ना। तो यहाँ पर वी का प्रयोग समस्त मानव समाज के लिए हुआ, इसलिए हम वी को चेंज नहीं किया। याद रखना, जैसे आ जाता है ही सेड वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, हम पानी के बगैर जीवित नहीं रह सकते हैं। अब बताइए इस पृथ्वी पर कोई ऐसा व्यक्ति है जो पानी के बगैर जीवित रह सकता है, नहीं रह सकता है। इसलिए वहां पर भी हम वी में कोई परिवर्तन, कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। क्यों, वी कैन, ही सेड कमांडो वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, तो ही सेड दैट वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। वी आर मोर्टल, हम लोग नश्वर हैं। तो सत्य है कि समस्त मानव समाज जो पृथ्वी का है वो क्या है, नश्वर है, मरना है ना। तो हम क्या करेंगे, वैसे लिख देंगे ही, फिर क्या हो जाएगा सेड, फिर क्या हो जाएगा दैट वी मस्ट लव आवर
कंट्री। ये हो गया दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आप लोग इसे समझ गए होंगे, ठीक है ना। इससे और भी आ जाता है, तीसरा सेंटेंस भी आपके सामने लिख दे रहा हूं कि मान लीजिए आ जाता है ही सेड, आ जाता सी सेड, सॉरी चलो बदलते हैं, सी सेड कामा एंड कामा, उसके बाद लिखा हुआ है वी मस्ट रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स, वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। दोस्तों अब देखिए, उसने कहा कि हमें अपने से बड़ों का सम्मान अवश्य ही करना चाहिए, तो जाहिर सी बात है कि ये तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी है ना, तो यहां पर भी कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, सी सेड, फिर क्या हो जाएगा, दैट वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर एल्डर। ये हो गई बात दोस्तों वन और वी मतलब मस्ट से संबंधित, ठीक है ना। अब हम लोग अगली चर्चा करेंगे, अगली चर्चा हम लोग मतलब जो नेक्स्ट हमारा डिस्कशन होगा वो अगले रूल्स पे होगा। यहाँ तो हमने आपको डिस्कस में क्या कहा कि वन और वी से संबंधित, आपको वन और वी से रिलेटेड हमने आपके सामने सेंटेंस रखे। अब अगला जो हमारा रूल होगा वो रूल ये है कि अगर मान लीजिए रिपोर्टेड स्पीच, इसको आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है ना। आइए अब नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। स्लोली अगर आप लोग स्टडी करेंगे, ठीक है, तो आपको मैं बहुत सारे ग्रामर के जो वीडियोज हैं, जो मटेरियल मैं अवेलेबल कराता रहूँगा दोस्तों। अब देखिए, मान लीजिए रिपोर्टेड स्पीच में टर्म्स ऑफ एड्रेस है ना, मान लीजिए रिपोर्टेड स्पीच में टर्म्स ऑफ एड्रेस, ब्रैकेट में लिखते हैं संबोधन के शब्दों, संबोधन के शब्दों या पदों। ये मतलब रिपोर्टेड स्पीच में सपोज दैट टर्म्स ऑफ एड्रेस आ जाए, मतलब किसी को संबोधित करना हो, है ना, वो किसी को जब संबोधित करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे। मान लीजिए रिपोर्टेड स्पीच में टर्म्स ऑफ एड्रेस, जैसे लेडीज एंड जेंटलमैन आ जाए, सपोज दैट लेडीज, जैसे कोई पॉलिटिशियन होता है अपने स्टेज पे चर्चा करते हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन, भाई और बहनों, ठीक है, ब्रेव सन्स ऑफ मदरलैंड, है ना, मातृभूमि के बहादुर वीरों, बहादुर पुत्रों, माय डियर फ्रेंड्स, मेरे प्रिय मित्रों। तो जो टर्म्स ऑफ एड्रेस, किसी को एड्रेस किया जाए, संबोधित किया जाए, है ना, तो वहां पर दोस्तों किस प्रकार से इंडायरेक्ट में चेंजिंग करेंगे। सपोज दैट मैं आपके सामने ले रहा हूं, मान लीजिए रिपोर्टेड स्पीच टर्म्स ऑफ एड्रेस, संबोधन के शब्द कौन कौन से आएंगे, हम आपके सामने लिख दे रहे हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन, ब्रेव सन्स ऑफ मदरलैंड, नंबर 2 सन्स ऑफ मदरलैंड। तीसरा अगर आ जाए, माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर फ्रेंड्स, FRIENDS, माय डियर फ्रेंड्स। फोर्थ अगर आपका आ जाता है फ्यूचर ऑफ द कंट्री, फ्यूचर ऑफ द कंट्री। और 5 नंबर पे आ जाए लिटिल सिस्टर्स, लिटिल सिस्टर्स, इडियट्स, होप ऑफ द फ्यूचर, होप ऑफ द फ्यूचर। अगर ये इतने, इनसे भी ज्यादा या इतने शब्द आ जाते हैं, इतने वर्ड आ जाते हैं रिपोर्टेड स्पीच में, तो आप लोग क्या करेंगे। हमने क्या समझा आपको, यदि रिपोर्टेड स्पीच में टर्म्स ऑफ एड्रेस, एकदम क्लियर लैंग्वेज में आप समझ लीजिएगा फ्रेंड्स, कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में टर्म्स ऑफ एड्रेस मींस संबोधन के शब्दों या पदों, जैसे
एग्जाम्पल देखिए, लेडीज एंड जेंटलमैन बोला जाए, ब्रेव्स ऑफ मदरलैंड बोला जाए, माय डियर फ्रेंड्स बोला जाए, या फ्यूचर ऑफ द कंट्री मतलब देश के भविष्य, लिटिल सिस्टर छोटे बहनों, इडियट्स मूर्खों, होप ऑफ द फ्यूचर यानी कि भविष्य की आशा। ठीक है, तो आई एम टीचिंग यू माय फ्रेंड्स, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, यू आर द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री, आप लोग इस देश के क्या फ्यूचर। ठीक है, तो हम एक स्लोली एंड स्लोली, स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन रूल्स वी ट्राई टू लर्न, हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे। आज YouTube के माध्यम से बहुत सारे हम जैसे विद्वान एक तो आपको मटेरियल ग्रामर के हैं, लिटरेचर के हैं, बहुत सारे मटेरियल अवेलेबल करा रहे हैं, है ना। उन सभी को आपको धन्यवाद देना चाहिए, थैंक्स बोलना चाहिए, और आपका ही सपोर्ट उनके लिए क्या होता है, प्रशंसा प्रेजवर्दी होता है उनके लिए। ठीक है, आप अगर नहीं हमारा वीडियो देखेंगे तो हम कैसे आपको पढ़ा पाएंगे। ठीक है ना, तो ये चीज होगा, अगर ये आ जाता है मान लीजिए रिपोर्टेड स्पीच में, तो इसको इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे। ठीक है ना, अगर हमने क्या कहा, रिपोर्टेड स्पीच में लेडीज एंड जेंटलमैन आए, ब्रेव्स ऑफ मदरलैंड आए, माय डियर फ्रेंड्स आए, फ्यूचर ऑफ द कंट्री, लिटिल सिस्टर्स, इडियट्स, होप ऑफ द फ्यूचर, या अदर कोई वर्ड्स आ जाते हैं, तो इसको इंडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे, हम मेथड आपको बताने जा रहे हैं, रूल है। देखिए, अब कितने हम रफ कर दे रहे हैं, क्योंकि स्पेस कम होने की वजह से आपको हम थोड़ा रफ करके समझा रहे हैं। अब देखिए, तो अगर आता है ये शब्द आते हैं, तो इनको हम दो प्रकार से, जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है, देखिए रिपोर्टिंग वर्ब, जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है उसको हम जानते हो क्या करेंगे, दो प्रकार से, या तो हम एड्रेस में बदल देंगे, ADDRESS, एड्रेस में बदल देंगे, या मैंने क्या कहा, यहां हो जाएगा सब्जेक्ट, ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट प्लस एड्रेस, या हम आपको एक सेंटेंस लिख रहे हैं, सेंटेंस लिख करके आपको हम समझा रहे हैं, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है ना, आपको हम सेंटेंस लिख करके अच्छा समझा देते, नहीं तो आप लोग नहीं समझ पाओगे। ठीक है, पीटी नेहरू said to the people, P.T. Nehru said to the people, comma and comma, friends, here I thank you all. Here I thank you all. दोस्तों, अब देखिए, पंडित नेहरू से टू द पीपल, पंडित नेहरू ने लोगों से कहा, क्या कहा, फ्रेंड्स, यानी कि फ्रेंड्स किसको कहा, लोगों को कहा, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लोगों को क्या संबोधित किया, फ्रेंड्स के रूप में संबोधित किया, और फिर उन्होंने क्या कहा, उन सबको धन्यवाद दिया। अब आई चेंज होगा पहले रूल की तरह, पीटी नेहरू के बाद ही में, थैंक चेंज आएगा, वर्ब की सेकंड हम थैंक में, यू चेंज हो जाएगा पीपल के अनुसार, तो पीपल प्लूरल है तो देम आ जाएगा। अब हियर को चेंज कर दोगे देयर में, बाकी सब परिवर्तन जैसे मैंने आपको पढ़ा तो वैसे ही होंगे, लेकिन फ्रेंड्स थोड़ा सा यहाँ पर देखो, यहाँ फ्रेंड्स आ गया, यहाँ आ जाता लेडीज एंड जेंटलमैन, फ्यूचर ऑफ द कंट्री, ब्रेव्स ऑफ मदरलैंड, इडियट्स, लिटिल सिस्टर्स, या होप ऑफ द फ्यूचर आ जाता है। तो आप इनको कैसे चेंज करोगे, तो इसके दो रूल हैं, है ना। देखिए, एक रूल आपको पहले इंडायरेक्ट में चेंज करना है। देखिए, तो सबसे पहला रूल है कि सब्जेक्ट को वैसे ही आप नोट करो, पीटी नेहरू, क्या हो जाएगा, एड्रेस, ADDRESS, एड्रेस दी पीपल। तो ये रूल हो गया कि पंडित नेहरू ने लोगों को संबोधित किया किस रूप में, एज, फिर क्या हो जाएगा, फ्रेंड, FRIENDS, फ्रेंड। ओके, पीटी नेहरू आइडल द पीपल एज फ्रेंड, यानी कि पंडित नेहरू ने लोगों को मित्र के रूप में संबोधित किया, एंड सेड, और कहा, दैट, अब क्या लगाओगे, दैट को वैसे लगाते हैं, दैट। अब हियर को चेंज कर दो, देयर, अब आई को चेंज कर दो, पीटी नेहरू के साथ ही में, अब थैंक को चेंज कर दो, थैंक में, थैंक, अब यू चेंज कर दो, देम, ओके, फिर क्या हो जाएगा, ये एक रूल तो ये। अथवा करके आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, एड्रेसिंग, ADDRESSING, एड्रेसिंग द पीपल एज FRIENDS, फ्रेंड्स, पीटी नेहरू said to the
said to Nehru, है ना, addressing the people as friends, PT Nehru said, अब क्या लगा दोगे that, अब here को चेंज कर दो there में, there, I को चेंज कर दो he में, thank को चेंज कर दो thanked में, thank you को चेंज कर दो them में, उसके बाद आप कर, समझ आ गया। तो हमें लगता है कि दोनों में से आपको जो समझाए हैं, दोनों में से जो सेकंड वाला है वो ज्यादा इजी लग रहा है। एक बार आप लोग इसको रिपीट कर लो, देख लो अच्छे से। उसके बाद दूसरा सेंटेंस आपको मैं बता रहा हूं। चलिए अब आइए अगले सेंटेंस में चलते हैं। जब तक 2-3 सेंटेंस नहीं मिलेंगे तब तक हम लोग नहीं समझ पाए। अब देखिए अगले सेंटेंस को और पढ़ते हैं, अभी आप ही लोग बनाओगे। देखिए अब लिखा है द लीडर सेड, द लीडर सेड कॉमा, लेडीज एंड जेंटलमैन, ladies and gentlemen, you are my hope, you are my hope। अब दोस्तों एक बात यहाँ पर, अभी आपको पता है वैसे चेंज करना, दोनों प्रकार से आप चेंज कर सकते हो। अब इसको हम रफ कर रहे हैं नीचे वाला भी। अब देखिए इसको भी हम दोनों प्रकार से ही चेंज करेंगे। देखिए पढ़ाने का मतलब है कि आपके माइंड में सेट होना चाहिए, ठीक है ना। पढ़ाने का मतलब नहीं कि हमने पढ़ा दिया वीडियो डाल, नो, आपको समझ में आना चाहिए बस, ठीक है। आपको समझ में आएगा तब मेरा पढ़ाना अच्छा। देखिए अब देखो यहाँ पर एक चीज है, जो फर्स्ट सेंटेंस हमने पढ़ा वहां पर पीपल आया हुआ था, लेकिन यहाँ पीपल का फ्रेंड्स आया था तो हमने लिख दिया। लेकिन यहाँ जो लेडीज एंड जेंटलमैन आया, लेकिन सेट के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया। तो यहाँ पर दोस्तों हम क्या करेंगे, सेंस समझने के लिए मानेंगे कुछ ना कुछ। तो पीपल को ही तो लेडीज एंड जेंटलमैन कहा होगा भाई। नेता ने कहा भाई और बहनों, यानी सज्जन और सज्जनियों, यानी किसको, लोगों को ही कहा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखोगे दी लीडर addressed the people। अब पीपल लिखते हो, चाहे क्राउड लिख दो, क्राउड से भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। क्राउड भाई पीपल लो, क्राउड भीड़ होती, ठीक है। द लीडर एड्रेस द पीपल एज लेडीज एंड जेंटलमैन एंड सेड दैट, अब क्या लिखो, यू को चेंज करो, लेडीज एंड पीपल के साथ, तो क्या हो जाएगा दे। अब आर को चेंज कर दो वर। अब माई को चेंज करो फर्स्ट के माई, चाहे आप माई को लीडर को, लीडर मैस्कुलिन होता है, लीडर जो है मैस्कुलिन फेमिनिन दोनों होता है। तो चाहे माई लगाओ, चाहे हर लगाओ, चाहे हिम लगाओ, तो हिज लगाओ, हिज क्या हो जाएगा, है ना। अब चाहो तो हर भी लगा सकते हो, क्योंकि लीडर जो होता है वो मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों होता है, ठीक है ना। तो आप दोनों कर सकते हो। तो ये हो गया। अब दूसरा कैसे बनाओगे, एड्रेसिंग आर करके, ADDRE एड्रेसिंग दी क्राउड समझना है, CROW क्राउड्स एज LA एज लेडीज एंड जेंटलमैन, द लीडर said that, अब यू को चेंज करोगे दे, आर को चेंज करोगे वर, माई को चेंज करोगे हिज, फिर क्या हो जाएगा हो। ओके, समझ में आ गया, एनी प्रॉब्लम, ठीक है। अब एक सेंटेंस आपको मैं बोलूंगा, उसको आपको अपने मन से करना होगा, ठीक है ना। और मुझे भरोसा है कि इतने में ही आप लोग समझ गए होंगे, कोई प्रॉब्लम। तो अगर ऐसे सेंटेंस आते हैं तो आपको 2 रूल हमने आपको बताए हैं, 2 रूल मतलब 2 ऑप्शन है, चाहे आप ये फर्स्ट वाला ऑप्शन चूज करो, चाहे ये और नंबर 2 ये, दोनों आप, हमें लगता है सेकंड वाला ज्यादा आपके लिए इजी होगा, ठीक है ना। अब आइए अगले टर्न पे चलते हैं, अगले रूल पे चलते हैं। ये तो हो गया संबोधन करने वाले सब। अब अगले रूल है, अगला रूल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है बेटा दोस्तों। अब देखो उनको समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, आगे देखिए। मान लीजिए यदि रिपोर्टेड स्पीच में ओ आ जाए और वेल आ जाए
वेल आ जाए, उसके बाद यू आ जाए, यू सी एक साथ आ जाए, यू सी आ जाए, उसके बाद ओके आ जाए। अगर ये शब्द आता है, इसमें लिखा हुआ है यह रिपोर्टेड स्पीच में ओ, वेल, यू, यू सी, ओके आदि का प्रयोग होगा, तो इसे इनडायरेक्ट स्पीच में हटा देते हैं, क्योंकि इसे हटाने से सेंटेंस के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है। दोस्तों अब देखिए मैं आपको क्लियर कर रहा हूं, अगर रिपोर्टेड स्पीच में ओ का प्रयोग हो, मतलब ओ का यूज हो, वेल का प्रयोग हो, यू सी का प्रयोग हो, ओके का प्रयोग हो, ठीक है, तो इसको इनडायरेक्ट बनाते समय क्या करेंगे, हम हटा देंगे और रिमूव कर देंगे, और इसको हटाने से, इसको रिमूव करने से सेंटेंस के सेंस में कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी। अब एक सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ देखिए, My classmate said to me, my classmate said to me, comma, well, you have done your work today। तो आप देखिए, आपको केवल कंफ्यूज करने के लिए सेंटेंस ऐसा है, बाकी इसमें कोई दम नहीं है, ठीक है, बाकी बनाना आपको वैसे ही। अब देखो वेल आ गया, अब वेल की जगह अगर वो आया होता है, यू सी आया तो क्या है, तो उसको हटा देते हैं। अब आपको वैसे जैसे आप पहले चेंज करते थे, देखिए अब सेट टू को चेंज कर दो, माय क्लास मेट टोल्ड मी, फिर क्या हो जाएगा दैट, अब वेल है, यू को चेंज करो, मी के साथ आई, अब है को चेंज कर दो हैड, क्या हो जाएगा आई हैड डन, अब योर चेंज जाएगा माई में, माई, फिर क्या हो जाएगा वर्क, और टुडे को लिखोगे आप दैट, ये हो गया दोस्तों आपका सेंटेंस। ओके, तो आप समझ गए होंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है। ओके, अब आइए नेक्स्ट रूल पे चलते हैं, है ना। हमने क्या बताया, यदि रिपोर्टेड में ओ, वेल, यू सी हो गया है, तो इनको हम हटा देंगे और चेंजिंग कैसे करेंगे, जो पहले हम ऊपर कर, मतलब जो एवर रूल्स में हम करते चले आ रहे हैं। अगला रूल है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में कॉमा लगा, मींस क्वेश्चन टैग का आई, बहुत ही इंटरेस्टिंग रूल है, बहुत इंटरेस्टिंग रूल है, और इसको समझ लेंगे तो समझो हमारे सारे कष्ट कट जाएंगे। और अक्सर ऐसे ही सेंटेंस बोले जाते हैं जिसमें हम लोग फंस जाते हैं, ठीक है ना। तो हमने क्या कहा, हम लोग ठान लिए हैं कि हमको किसी भी ग्रामर के चैप्टर में फंसना नहीं है। ओके, कैसे फंसेंगे, है ना, जब हम आपका सपोर्ट करते हो तो कैसे फंस सकते हो। ओके, आइए देखिए क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग, ये क्वेश्चन टैग जो सब वर्ड है, एट फर्स्ट वी हैव टू नो व्हाट इज क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग के बारे में हमको जानना चाहिए, क्वेश्चन टैग है। तो जब क्वेश्चन टैग जान लेंगे तो हमें लगता है कि कोई भी प्रॉब्लम, देयर विल बी नो प्रॉब्लम टू अस, हम लोग कोई प्रॉब्लम नहीं। क्वेश्चन टैग जैसे मान लीजिए हमने आपको पढ़ाया, हमने आपसे कहा कि अच्छा तो मैं अच्छा पढ़ाता हूँ ना, है ना, तो इसमें जो वक्ता होता है, जो स्पीकर होता है, वो स्पीकर अपने आप की पुष्टि करना चाहता है। पुष्टि का मतलब होता है जो उसमें डाउट है, मान लीजिए जो किसी स्पीकर ने या किसी व्यक्ति ने कोई कार्य किया, तो वो दूसरे ऑडियंस से, मतलब जो श्रोता होते हैं, उनसे जानना चाहता है कि हाँ वास्तव में जो रियलिटी में मेरा वर्क है प्रेजवर्दी है कि नहीं, प्रशंसा का पात्र है कि नहीं, मतलब उसको जानना चाहता है कि हाँ मैंने अच्छा काम किया या नहीं किया। तो क्वेश्चन टैग का एक लाइन में अर्थ होगा कि इसमें स्पीकर अपने ऑडियंस से अपने कार्य के बारे में जानना चाहता है कि वो अच्छा है या खराब, बस। और मान लीजिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में ऐसे सेंटेंस आते हैं तो आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप उसको क्या करेंगे, विदाउट एनी हेजिटेशन क्वेश्चन टैग को हटा देंगे और नरेशन को जनरल रूल्स की तरह इंडायरेक्ट में चेंज कर देंगे। तो आप समझ गए कि क्वेश्चन टैग क्या है, कि इसमें स्पीकर अपने कार्य के बारे में अपने ऑडियंस से जानना चाहता है उसका कार्य अच्छा है कि नहीं। ओके, तो केवल पुष्टि करना चाहता है बस। आइए अब हम लोग चलते हैं सेंटेंस की ओर। सेंटेंस जैसे लिखा है, शी सेड टू मी,
she said to me, comma inverted comma, you know me, you know me, don't you, क्वेश्चन में जवाब दो। अब देखिए उसने मुझसे कहा तुम मुझे जानते हो ना, तो देखिए ये क्वेश्चन टैग है, ये पूरा क्या है क्वेश्चन टैग, ठीक है ना, जानते हो ना, जो अंत में ना आया, तो देखिए उसने मुझसे कहा कि तुम मुझे जानते हो ना, यानी कि उसने पुष्टि की, वो जानना चाहता है कि तुम मुझे जानते हो कि नहीं जानते, ठीक है ना। तो दोस्तों आप जब इनडायरेक्ट में चेंज करोगे, अब देखो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट था, तो क्वेश्चन टैग, हाँ एक चीज और मैं बताना चाहता हूं कि अगर क्वेश्चन टैग के पहले वाला सेंटेंस अफर्मेटिव होगा तो क्वेश्चन टैग इंट्रोगेटिव नेगेटिव होगा, और अगर क्वेश्चन टैग के पहले वाला सेंटेंस नेगेटिव होगा तो क्वेश्चन टैग इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव होगा। अभी वो भी सेंटेंस आपको बोलना, ठीक है ना। तो आपको इनडायरेक्ट में चेंज करना है, तो आपको डरने का आवश्यकता है, आप यहां से बिल्कुल आठ लिख लीजिए और इनको जनरल रूल्स की तरह चेंज कर लीजिए। कैसे? अब देखिए उसने मुझसे कहा कि तुम मुझे जानते हो ना, तो यानी आस्क लिख दिया, यहां टोन नहीं आया, तो क्या हो जाएगा सी आस्क्ड मी, ओके इतना समझ गया। फिर से देख सी आस्क्ड मी, उसके बाद क्या हो जाएगा कनेक्टिव का मतलब है दैट नहीं आएगा इफ आई, इफ अब यू चेंज को मी कर दो आई, अब नो प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो चेंज कर दो पास्ट में न्यू, ए एन ई डब्ल्यू न्यू, ओके अब मी को चेंज करो सी कर दो आर, बताओ आपका बन गया ये सब आपका क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन टैग संबंधित सेंटेंस आते हैं डायरेक्ट में, तो इनडायरेक्ट में क्वेश्चन टैग को हटा देंगे और जनरल रूल्स को फॉलो करेंगे, ठीक है ना। अगला सेंटेंस देखिए, प्रभा सेड टू मी, नंबर 2 है दोस्तों, प्रभा सेड टू मी, कॉमा इनवर्ट कॉमा, यू विल हेल्प मी, will help me, won't you? क्वेश्चन टैग इनका मतलब। अब देखो रिपोर्टेड स्पीच फ्यूचर में है तो इसलिए आप फ्यूचर की बात आ गई, तो आप क्या नाम वैसे चेंज करिए, प्रभा आस्क्ड मी, इफ अब यू चेंज को मी कर दो आई, अब विल को चेंज को जाए में चेंज कर, में चेंज कर दो आई वुड हेल्प, अम्मी को चेंज करो प्रभा के अनुसार हर में, हाँ बन गया आपका सेंटेंस, क्वेश्चन टैग बन गया, नहीं प्रॉब्लम। अब एक सेंटेंस और भी आपको बोलना हूं मैं, ही सेड टू मी, कॉमा इनवर्ट कॉमा, यू आर पुअर, यू आर पुअर, आरंट यू, क्वेश्चन है इनका, तो आपको फिर वैसे ही करना है, तुमने क्या कहा ही आस्क्ड मी, इफ अब यू चेंज को मी कर साथ आई, अब आई इसको चेंज कर तो वाज, फिर क्या हो जाएगा बन गया आपका समझ, एनी प्रॉब्लम। ये है आपका पूरा क्वेश्चन टैग से संबंधित, ठीक है। फिर क्वेश्चन टैग को हम क्या करेंगे हटा देंगे, ठीक है। अच्छा चलिए दोस्तों, खैर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हमने बनाना है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर के और आज यहाँ सब इम्पोर्टेंट फैक्ट्स तक आप लोग को मैंने पहुँचाया, ठीक है। और उम्मीद है कि पूरे नरेशन को आप लोग बहुत ही कंसंट्रेट होकर के फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड आप अच्छे से पढ़ोगे, और अब इसके बाद जो मेरे चैप्टर्स आएंगे, जो मेरे लेक्चर्स आएंगे, वो सिंटैक्स से संबंधित होंगे, और सिंटैक्स और ग्रामर का जो चैप्टर है वो हर पेपर के, हर कंपटीशन पेपर के लिए, चाहे एकेडमिक क्लास हो, चाहे वो कंपटीशन क्लास हो, वो चाहे मतलब ऑल टोटल ग्रामर में जो भी है, अगर हम सिंटैक्स को अच्छे समझ लेंगे तो हमारा उद्धार हो जाएगा, ठीक है ना, हम अच्छे समझ पाएंगे ग्रामर को। लेकिन उससे पहले नरेशन के जो भी वीडियो है, आज के जो मैंने वीडियो आप जो आज का मेरे जो लेक्चर है, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इसको अच्छे से समझेंगे, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, आज से मुझे यही उम्मीद है, और आप बिगिनिंग से लेकर के एंड तक आप वीडियो देखें। थैंक यू, धन्यवाद।